हेलो दोस्तों, पुनः स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, आज किन्हीं कारणों से मैं आपको पॉलिटी की क्लास उपलब्ध नहीं करा पाया हूँ। ठीक है, तो उसके बदले मैं आप लोगों के लिए नोबेल पुरस्कार 2022, ठीक है, इसकी ट्रिक सहित सारे पुरस्कार मैं आपको एक ही क्लास में बताने वाला हूँ। ठीक है, नोबेल पुरस्कार 2022 जो दिए गए हैं, किस किस क्षेत्र में दिए गए हैं, ठीक है, किस किस को दिए गए हैं और क्यों दिए गए हैं, सारी चीजें मैं आपको इसी में क्लियर करा दूंगा। ठीक है, तो यदि आप यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 100% यहाँ से एक सवाल छपना है। ठीक है, 1 से 2 सवाल हर पेपर में आपको मिलेगा नोबेल पुरस्कार से, इसलिए मैं इसमें आपको अलग से बता रहा हूँ। ठीक है, कौन कौन से पुरस्कार किस किस फील्ड में दिए गए हैं, ठीक है, क्या क्या है नोबेल पुरस्कार केवल। ठीक है, उसके संबंध में आपको मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? शुरुआत कब होती है? 1901 में। ठीक है, 5 क्षेत्रों में दिया जाता था शुरू में। ठीक है, कौन कौन से थे? भौतिकी, ठीक है, रसायन, चिकित्सा, ठीक है, फिर था शांति और साहित्य। ठीक है, 5 क्षेत्रों में दिया जाता। पहले 1969 में अर्थशास्त्र के लिए भी दिया जाने लगा। ठीक है, अर्थशास्त्र पहली बार 1969 में दिया गया था अर्थशास्त्र के लिए। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। बाकी इसके अलावा कब दिए जाते हैं? 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर को प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, उस दिन किसकी? अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि होती है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है, पुण्यतिथि होता है। ठीक है, कई लोग जन्म दिवस सोचते होंगे, लेकिन नहीं, पुण्यतिथि होती है। ठीक है, 10 दिसंबर को प्रदान किया जाता है। और घोषणा कब होती है? अक्टूबर में। अक्टूबर में क्या हो जाती है? इसकी घोषणा हो जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। कुछ इससे संबंधित प्रमुख फैक्ट जो है, शुरुआत कब हुई? 1901 में पहली बार दिया गया था। ठीक है, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, शांति और साहित्य। ठीक है, 1969 में अर्थशास्त्र को भी ऐड किया गया और पहली बार अर्थशास्त्र के लिए दिया गया। ठीक है, 10 दिसंबर प्रदान को उस दिन दिए जाते हैं और अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि उस दिन आती है। ठीक है, और अक्टूबर में इनकी घोषणा हो जाती है। तो ये इनका छोटा सा एक संक्षिप्त जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। ठीक है, 2022 के लिए अब देखते हैं 2022 में स्थिति। ठीक है, 2022 में किसको? सबसे पहला चिकित्सा, चिकित्सा, ठीक है, या फिजियोलॉजी, मेडिसिन और फिजियोलॉजी में जो दिया गया था। ठीक है, चिकित्सा के लिए ये किसको दिया गया है? स्वांते पावो, स्वांते पावो। ठीक है, कहाँ के हैं? स्वीडन के। तो ध्यान रखना है आपने, स्वांते पावो। स्वांते पावो जो कि स्वीडन है, इनको किसके लिए दिया गया? मानव के क्रमिक विकास, मानव के क्रमिक विकास क्रम को बताने हेतु, ठीक है, को बताने हेतु, मानव के क्रमिक विकास को बताने के लिए किसको दिया गया? स्वांते पावो को। अब नाम यहां पर देखो, याद कैसे रखना है? स्वांते पावो। ठीक है, पावो है, पावो। ठीक है, स्वांते पावो। इसमें ही ट्रिक है ये अपने आप में। ठीक है, चिकित्सा देखो, स्वांते पावो, स्व मतलब स्वांते और स्व मतलब स्वीडन। ठीक है, 2 स्व हो गए, स्वांते और स्वीडन। ठीक है, स्वांते और स्वीडन, स्वीडन का है, स्वांते है, स्वांते को मिला है। पाया, क्या पाया? नोबेल प्राइज पाया किसका? बॉसे बायोलॉजी का, बायोलॉजी मतलब चिकित्सा वाला। ठीक है, देखो, स्वांते स्वीडन पाया, क्या पाया? बायोलॉजी का नोबेल पुरस्कार किसने पाया? स्वांते पावो ने। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, चिकित्सा का नोबेल प्राइज स्वांते पावो को मिला है, स्वीडन के रहने वाले हैं। ठीक है, मानव के क्रमिक विकास को बताने के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है, स्वांते पावो, स्वांते स्वीडन, पाया और बायोलॉजी। इस तरह से इसका ट्रिक आप याद रख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे के अन्य पुरस्कार। और तो अगला कौन सा है? भौतिकी। ठीक है, भौतिकी, फिजिक्स वाला। ठीक है, किसको दिया गया है? 3 लोगों को दिया गया है। एलिन एस्पेक्ट, ठीक है, दूसरे कौन है? जॉन एफ क्लोजर, जॉन एफ क्लोजर। और तीसरे कौन है?
एंटोन जिलिंगर। एंटोन जिलिंगर, ठीक है। एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर और एंटोन जिलिंगर का। तो किस चीज के लिए दिया गया इन्हें? क्वांटम मैकेनिज्म के लिए, ठीक है, क्वांटम मैकेनिज्म के लिए। क्वांटम मैकेनिज्म के लिए नहीं दिया गया, ठीक है। तो इसकी ट्रिक क्या है, देखो इसकी ट्रिक क्या है। एस्पेक्ट नहीं था कि फिजिक्स की झिल्ली मेरे क्लोज आएगी, ठीक है। एस्पेक्ट मतलब एलन एस्पेक्ट, देखो एलन एस्पेक्ट, एस्पेक्ट मतलब क्या हो गया? एलन एस्पेक्ट, ठीक है। नहीं था कि फिजिक्स, फिजिक्स मतलब ये फिजिक्स के लिए हो गया, ठीक है, भौतिकी के लिए हो गया। जिली मतलब एंटोन जिलिंगर, ठीक है। क्लोज मतलब जॉन एफ क्लोजर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, देखो भौतिकी का नोबेल प्राइज 2022 में किसे दिया गया है? एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर और एंटोन जिलिंगर। किसके लिए दिया गया? क्वांटम मैकेनिज्म के लिए दिया गया, ठीक है। इस पर अध्ययन करने के लिए दिया गया, ठीक है। एस्पेक्ट नहीं था कि फिजिक्स की झिल्ली मेरे क्लोज आएगी, ठीक है। तो इसकी ट्रिक हो गई, ठीक है। इससे आसान ट्रिक आपको नहीं मिल सकती बिल्कुल भी, ठीक है। एलन एस्पेक्ट फिजिक्स में भौतिकी, झिल्ली मतलब एंटोन जिलिंगर और क्लोजर मतलब जॉन एफ क्लोजर, ठीक है। तो आपका ये हो गया फिजिक्स, भौतिकी का क्लियर हो गया, ठीक है, फिजिक्स का। फिर आता है आपका रसायन का, ठीक है। रसायन का जो नोबेल प्राइज है वो किस किस को दिया गया है? एक है आर बर्टोजी, दूसरे मॉर्टन मेंडल, मॉर्टन मेंडल, और तीसरे कौन है? तीसरे इसमें के बेरी शार्पलेस, के बेरी शार्पलेस, ठीक है। तो इनकी देखो इनकी ट्रिक क्या है, बहुत ही आसान ट्रिक है। बर्टोजी और मेंडल रस के बेरी हैं, ठीक है। बर्टोजी और मेल्डल रस के बैरी हैं, ठीक है। बर्टोजी मतलब आर बर्टोजी, मेल्डन मतलब मोर्टन मेल्डन, रस मतलब रसायन, के बेरी मतलब के बेरी शार्पलेस, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, देखो बर्टोजी और मेल्डल, ये ट्रिक हो गई, ठीक है, इसकी रसायन की। तो रसायन की ट्रिक आप लोग याद रखिएगा। बर्टोजी और मेल्डल रस के बैरी हैं, मतलब आर बर्टोजी, मॉर्टल मेल्डल, ठीक है, रसायन, और के बेरी शार्पलेस, ठीक है। के बेरी शार्पलेस इन्हें दोबारा ये दिया गया है, 2001 में पहले दिया गया था, ठीक है। 2001 में भी इनको दिया गया था, और इनको क्यों दिया गया? क्लिक रसायन शास्त्र के विकास हेतु, ठीक है। क्लिक रसायन शास्त्र के विकास हेतु इन्हें दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, रसायन का नोबेल प्राइज 2022 में किस किस को दिया गया है? एक है आर बर्टोजी, ठीक है, दूसरे मॉर्टन मेल्डल और के बेरी शार्पलेस, ठीक है। के बेरी शार्पलेस को 2001 में भी दिया गया। इन तीनों को क्यों दिया गया? क्लिक रसायन शास्त्र के विकास के लिए दिया गया, ठीक है। और ट्रिक है इसकी बर्टोजी और मेल्डल रस के बेरी हैं, ठीक है। आर बर्टोजी, मॉर्टन मेल्डल रसायन और के बेरी शार्पलेस, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये भौतिकी, ये रसायन, ठीक है। अगला है साहित्य का नोबेल, ठीक है, जो यूकेपीएससी में 100% छपेगा जो सवाल, ठीक है, 100% छपेगा। आप पुराने पेपर उठा के देख लो, पीसीएस का पेपर उठा के देख लो, इस बार समीक्षा अधिकारी जो महाधिवक्ता कार्यालय हुआ था, ठीक है, उसको उठा के देख लो। उसके अलावा लोअर पीसीएस देख लो,
साहित्य और शांति, दो क्वेश्चन लगातार आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो साहित्य का नोबेल बिल्कुल आपने, सारे नोबेल इंपोर्टेंट है इस बार। ठीक है, सारे के सारे महत्वपूर्ण। देखो रसायन और सबसे ज्यादा देखो जहां पर एक को मिलता है, जैसे मेडिसिन वाला एक को मिला है वो ज्यादा महत्वपूर्ण। ठीक है, साहित्य का देखो एनी एनॉक्स, एनी एनॉक्स कहाँ की रहने वाली, फ्रांस की। ठीक है, एनी एनॉक्स जो कि फ्रांस की रहने वाली है, इन्हें साहित्य का नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, काहे के लिए दिया गया है, जो सामाजिक प्रतिबंध है उनको उजागर करने के लिए। ठीक है, सामाजिक प्रतिबंधों को उजागर करने हेतु। ठीक है, एनी एनॉक्स, इन्हें दिया गया साहित्य का नोबेल। ठीक है, सामाजिक प्रतिबंधों को उजागर करने के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है, फिर है देखो अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज, ये किसको दिया गया है, सबसे पहले इसमें बेन एस बर्नान के। ठीक है, दूसरे हैं इसमें डगलस डब्ल्यू डायमंड, डगलस डब्ल्यू डायमंड, और तीसरा है यहां पर फिलिप एच डायबविक, फिलिप एच डायबविक। ठीक है, ये तीनों कहां के, अमेरिका के, तीनों अमेरिका के रहने वाले। ठीक है, इनको ही दिया गया है अर्थशास्त्र का नोबेल 2022 के लिए। ठीक है, 2022 के लिए दिया गया। ठीक है, बेन एच बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायबविक। तो इनकी ट्रिक हो जाएगी, बर्न ने धन से 2 डायमंड खरीदे, ठीक है, बर्न ने धन से 2 डायमंड खरीदे। तो ये इसकी ट्रिक हो जाएगी, काफी आसान। देखो बर्न, बर्न मतलब बर्नान के। ठीक है, देखो बेन एस बर्नान के, बर्न वाला बर्नान के हो गया। ठीक है, बेन एस बर्नान के। फिर देखो धन मतलब हो गया अर्थशास्त्र, धन मतलब हो गया अर्थशास्त्र। ठीक है, 2 डायमंड, एक तो हो गया डगलस डब्ल्यू डायमंड, और दूसरा डायमंड, देखो 2 डायमंड खरीदा ना, एक तो डगलस डब्ल्यू डायमंड खरीदा, दूसरा कौन, फिलिप एच डाय, देखो डाय। ठीक है, फिलिप एच डायबविक। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। देखो बर्न ने धन से 2 डायमंड खरीदे, बेन एस बर्नान के। ठीक है, धन मतलब हो गया अर्थशास्त्र, 2 डायमंड कौन कौन से हो गए, एक तो डब्ल्यू डायमंड हो गया और एक एच डायबविक हो गया। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना, अर्थशास्त्र की नोबेल प्राइज जो ठीक है, क्यों इन्हें दिया गया है। ठीक है, वित्तीय संकट, 2008 का जो मंदी का दौर था। ठीक है, वित्तीय संकट प्लस बैंक पर रिसर्च के लिए। ठीक है, वित्तीय संकट और बैंक पर रिसर्च के लिए इन्हें कौन सा दिया गया है, अर्थशास्त्र का नोबेल 2022 का दिया गया। तीनों अमेरिका के रहने वाले। ठीक है, वित्तीय संकट और बैंक पर रिसर्च के लिए दिया गया। इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, बर्न ने धन से 2 डायमंड खरीदे। ठीक है, इस प्रकार आपके 5 क्लियर हो गए। लास्ट देखते हैं, देखो शांति का नोबेल 2022। ठीक है, यूकेपीएससी की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण, बिल्कुल छपने वाला। ठीक है, छपने वाला सवाल है। ठीक है, क्योंकि एक तो 2 संगठनों को दिया गया है, दूसरा एक व्यक्ति को दिया गया, 2 संगठनों और एक व्यक्ति को दिया गया। ठीक है, तो व्यक्ति कौन है, किस देश के रहने वाले हैं, संगठन कौन सा है, किस देश का है। ठीक है, दूसरा संगठन कौन सा है, किस देश का। ये सारे क्वेश्चन शांति का नोबेल बिल्कुल छपेगा। ठीक है, छपने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देखो कौन व्यक्ति है, तीन तीन को दिया गया। ठीक है, 3 को, एक तो व्यक्ति है और एक है व्यक्ति कौन है और संस्था कौन है। ठीक है, व्यक्ति है, संस्था या संगठन। ठीक है, जो व्यक्ति हैं वो कौन से, एलिस बियालियात्स्की,
एलिस बियाली यात्सकी, ठीक है, ये व्यक्ति हैं इसके एलिस बियाली यात्सकी, जो कि कहाँ के हैं, बेलारूस के, ठीक है, ध्यान रखिएगा बेलारूस के रहने वाले कौन है, एलिस बियाली यात्सकी। तो सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा, हाल ही में एलिस बियाली यात्सकी को नोबेल शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया, यह किस देश से संबंधित है, ठीक है, बेलारूस से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनेगा, शांति का नोबेल प्राइज किस व्यक्ति को दिया गया है, एलिस बियाली यात्सकी, ठीक है। संस्था या संगठन में कौन से हैं, पहला है मेमोरियल, मेमोरियल किसका है, रूस का, ठीक है, और दूसरा है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये कहां का है, यूक्रेन का। अब तो आप समझ ही गए होंगे क्यों दिया गया इनको, ठीक है। रूस और यूक्रेन का आजकल विवाद का दौर जारी है, ठीक है, तो वहां पर शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए, ठीक है, इनके द्वारा जो प्रयास किया गया, उस इस संकट के दौर में इनके द्वारा जो उत्कृष्ट कार्य किया गया, उसके लिए इन्हें ये दिया जा रहा है, ठीक है। मेमोरियल संस्था जो कि रूस की है, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी जो कि यूक्रेन के, ठीक है। तो शांति का नोबेल पुरस्कार 2022, इसको आप लोग याद रखिएगा, किस किस को दिया गया, व्यक्ति में किसे दिया गया, एलिस बियाली यात्सकी, कहाँ के हैं, बेलारूस के रहने वाले हैं। संस्था या संगठन में किसको दिया गया, मेमोरियल संगठन जो कि रूस का है, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज कहाँ का है, यूक्रेन का है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो भारत के नामित हुए थे, नॉमिनेट हुए थे, भारत के नामित, ठीक है, भारत के भी नामित हुए थे, इसमें कौन कौन से, एक तो मोहम्मद जुबैर, ठीक है, और दूसरे कौन से थे, प्रतीक सिन्हा, ठीक है। तो इन्हें मिल नहीं पाया था, लेकिन ये नामित हुए थे, नॉमिनेट हुए थे, ठीक है, भारत से, तो इनका भी नाम गया था वहां पर लिस्ट के लिए, ठीक है। तो नामित कौन कौन हुए थे, मोहम्मद जुबैर और प्रतीक सिन्हा, छपने वाला सवाल है बिल्कुल, ठीक। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, कौन कौन नामित हुए थे, शांति का नोबेल 2022, ठीक है, 100% बिल्कुल ध्यान रखिए आप लोग। साहित्य, शांति और चिकित्सा इस बार का, ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी 6 के 6 आपने याद रखने, लेकिन तीनों में से आपको एक सवाल जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। 100% आप जिस दिन पेपर आएगा उस दिन आप लोग इसको पेपर में चेक कर सकते हैं, 100% छपने वाले तीनों, ठीक है, चिकित्सा का, साहित्य का और शांति का पूछा जाएगा, मतलब पक्का पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। देखो, व्यक्ति में एलिस बियाली यात्सकी, जो कि आसानी है, ठीक है, और उसके अलावा संस्था में कौन, मेमोरियल संगठन रूस का, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज कहाँ का, यूक्रेन का, ठीक है। तो ये सारे पुरस्कार आपने याद रखने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तैयारी करते रहिए, और यदि आप लोगों को पसंद आए, ट्रिक पसंद आए, तो दोस्तों लाइक अवश्य कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।